सो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस की। इससे पहले हम फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की बात कर चुके हैं, ठीक है। इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे, किसकी? कंपाउंड सेंटेंसेस की, ठीक है। ये सिंथेसिस का लास्ट टर्म है, आपको इसके बाद ये सभी सिंथेसिस आ जाएंगे। सो लेट्स सी द रूल्स। दे रखा है कि हम क्या करते हैं। हमने जब फर्स्ट वीडियो बनाया था तो उसमें बताया था कि जो कौन होते हैं, जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं वो 4 टाइप से बनते हैं, ठीक है। हालांकि 2 रूल होते हैं, रूल 2 ही होते हैं उसमें, यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन 4 टाइप के होते हैं और बाकी हम एक रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब का यूज करते हैं। 2 ही रूल आते हैं उसमें, लेकिन 4 टाइप से बनाते हैं। एक आता है आपका कौन सा? कॉम्युलेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव कंजक्शन, एडवर्सेटिव और इलेटिव। इनकी वजह से बनाते हैं, ठीक है। इनके कंजक्शन यूज करे जाते हैं। इनका कंजक्शन का यूज करके हम क्या बना लेते हैं? एक कंपाउंड सेंटेंस बना लेते हैं, ठीक है। देखो कैसे बनते हैं। जैसे कि फर्स्ट है हमारा बाय यूजिंग कॉम्युलेटिव कंजक्शन। कॉम्युलेटिव कंजक्शन का मतलब होता है जोड़ बताने वाले कंजक्शंस, जो जोड़ बताते हैं, मतलब दोनों को जोड़ दें, 2 सेंटेंसेस को जोड़ दें। ये तो सभी को पता है ना कि सेंटेंस से जब आप सिंथेसिस बना रहे हैं तो सिंथेसिस बनाने का मतलब क्या है? कोई भी कंपाउंड सेंटेंस है तो वो 2 सेंटेंस को मिलकर बनेगा। 2 ही सेंटेंस होंगे, कॉम्प्लेक्स होगा, सिंपल होगा, सभी, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। उसमें क्या होता है कि एक मेन प्रिंसिपल क्लॉज होती है, दूसरी सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होती है, ठीक है। तो ऐसे ही सभी में होता है। फिर हम कंजक्शन की बात कर रहे हैं, कैसे ऐड होता है। जैसे कि हम यूज करते हैं एंड कंजक्शन का। एंड लगाकर हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। एज वेल एज, बोथ डॉट 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 एंड, पूरा है ये। नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है। देखो कैसे सेंटेंस बनता है, सेपरेट है। शी टुक माय पेन यस्टरडे, उसने कल मेरे से पेन ली थी। फुल स्टॉप, शी रिटर्न इट टुडे, और उसने आज लौटा दी, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? शी टुक माय पेन यस्टरडे एंड रिटर्न इट टुडे। एंड का यूज कर लिया और ये क्या बन गया? कंपाउंड सेंटेंस। एंड लगा के भी हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। ये पता होना चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट देखो, राहुल वाज मार्क्ड एब्सेंट, फुल स्टॉप, राहुल वाज टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास। राहुल इज माय फ्रेंड, ठीक है, हमारा एक अच्छा सा दोस्त है। तो देखते हैं, तो हमने बनाया उसके ऊपर सेंटेंस। तो राहुल वाज नॉट ओनली, हम नॉट ओनली का यूज कर रहे हैं। राहुल वाज नॉट ओनली मार्क्ड एब्सेंट, मार्क्ड लिख लेना इसको, ठीक है, मार्क्ड एब्सेंट बट आल्सो टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास। मतलब इसका मतलब ये हो गया राहुल ना केवल क्या किया? मार्क्ड एब्सेंट नहीं किया गया, उसे एब्सेंट ही नहीं लगाई उसकी, उसे बाहर भी निकाल दिया गया क्लास से। क्लास से भी बाहर निकाल दिया, उसकी एब्सेंट ही नहीं लगी, ठीक है। देखो अब अल्टरनेटिव कंजक्शन क्या होते हैं? अल्टरनेटिव कंजक्शंस वैकल्पिक कंजक्शन होते हैं, जिसमें विकल्प दे रखे होते हैं, ठीक है। जिसमें विकल्प दे रखे होते हैं उन्हें बोलते हैं अल्टरनेटिव। जैसे कि हम यूज कर रहे हैं ईदर डॉट 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 और, नीदर डॉट 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 नॉर, ठीक है। इसको आइदर और नाइदर नॉर भी बोल देते हैं। सब प्रोनाउंसिएशन में कोई ज्यादा वो नहीं रहना है आपको, दोनों ही यूज करते हैं। और देखिए और का भी यूज कर लेते हैं और अदरवाइज का भी। ये हमारे पास में ऑप्शंस होते हैं, इसे बोलते हैं अल्टरनेटिव, वैकल्पिक कंजक्शंस, ठीक है, या फिर विकल्प दिए होते हैं। तो सेपरेट क्या है देखो, कम इन टाइम, फुल स्टॉप, डू नॉट कम एट ऑल। तो क्या बोलेंगे हम? या तो समय में आओ, या तो समय से आओ, अदरवाइज आओ। तो हम क्या बोलेंगे? या फिर समय से आओ तो ईदर और का यूज करेंगे, ईदर कम इन टाइम और डू नॉट कम एट ऑल। या फिर ऐसे बोल दीजिए आप, यहां पर हमने और का यूज कर दिया, यहां पर या तो समय से आओ, ये तो हमने, इसका मतलब क्या होता है? या तो या, ये होता है ना तो ना, और माने अथवा, अदरवाइज माने अन्यथा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं समय से आओ अन्यथा मत आओ, तो अदरवाइज भी यूज कर सकते हैं यहां पर, ठीक है, ठीक है। और खाली और भी यूज कर सकते हैं, मतलब तीनों ही कंजक्शंस यूज कर सकते हैं। तीनों जो स्ट्रक्चर है हम तीनों ही यहां पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपके ऊपर निर्भर करता है आप कौन सा ज्यादा हैबिट में ले आते हैं, ठीक है। लेके तो सभी आने हैं आपको। अब देखो, डू फास्ट वी शैल मिस द असेंबली, मतलब जल्दी करो नहीं तो क्या होगा? वी शैल मिस द असेंबली। हम क्या कर लेंगे? वी शैल मिस द असेंबली, हम असेंबली को मिस कर देंगे। तो हम कैसे बनाएंगे? डू फास्ट अदरवाइज वी विल मिस द असेंबली, मतलब जल्दी करो अन्यथा हम क्या कर जाएंगे? असेंबली को मिस कर देंगे। तो हमने अदरवाइज का यूज कर लिया, ठीक है। डू फास्ट आप और का भी यूज कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं। अथवा हम क्या कर जाएंगे? अथवा का भी मतलब यहाँ पर हो जाता कि हम असेंबली को मिस कर देंगे, ठीक है। ये सेंटेंस हुआ। तो ये होता कौन सा? अल्टरनेटिव कंजक्शन।
यहाँ पर देखो यूजिंग एडवर्सेटिव कंजंक्शन, तो इसका यूज कैसे होता है, ये देखो एडवर्सेटिव होता है विरोधात्मक, जो विरोध बताने वाले कंजंक्शंस होते हैं उन्हें एडवर्सेटिव बोलते हैं। देखो विरोध बताएंगे बट, हाउएवर, बट माने लेकिन, हाउएवर माने कभी कभार, हाउएवर आप लेकिन के लिए भी बट का यूज कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। हाउएवर फिर भी का यूज कर लेते हैं, हाउएवर फिर भी, स्टिल माने भी, नेवरदलेस माने फिर भी, नेवरदलेस माने फिर भी, ठीक है। यट माने अभी तक, यट माने अभी तक, वेरियस माने जबकि, वेरियस माने जबकि, ये पता रहना चाहिए। और वाइल माने जब कब या फिर जबकि, ये हिंदी मतलब पता रहना चाहिए। देखो सेपरेट देखते हैं, ही इज लेजी फुल स्टॉप, ही इज क्लेवर। अब देखो वो आलसी है लेकिन चालाक है, तो ये एडवर्सेटिव हो गया नहीं हो गया, विरोध बता रहा है, आलसी है और चालाक है, तो हम बोलेंगे ही इज लेजी बट ही इज क्लेवर, ठीक है। आप यहां पर और किसी का भी यूज कर सकते हैं, ही इज लेजी हाउएवर ही इज क्लेवर, फिर भी वो कैसा है, चालाक है, ठीक है। आप येट का यूज कर सकते हैं, ही इज लेजी येट ही इज क्लेवर, फिर भी अभी तक फिर भी कैसा है वो, क्लेवर, ठीक है। सेकंड देख लो, ही इज पुअर फुल स्टॉप ही इज ऑनेस्ट, तो हम क्या बोलेंगे, वह गरीब है लेकिन ईमानदार है, तो हम बट का यूज कर लीजिए, स्टिल का यूज कर लीजिए, ठीक है। ही इज पुअर ही स्टिल ही इज ऑनेस्ट, तो ही इज पुअर स्टिल ही इज ऑनेस्ट। नेक्स्ट देख लो, बैड पीपल हाइड देयर मिस्टेक्स फुल स्टॉप गुड पीपल शो दैट, तो जो बुरे लोग होते हैं वो अपनी गलतियों को छुपाते हैं फुल स्टॉप, और जो अच्छे पीपल होते हैं वो उनको दिखाते हैं गलतियों को, तो हम क्या बोलेंगे, बड़े जो बुरे लोग होते हैं वो अपनी गलतियों को छुपाते हैं जबकि अच्छे लोग दिखाते हैं, तो हम किसका यूज कर लेंगे, बैड पीपल हाइड देयर मिस्टेक्स, वेरियस का यूज कर लिया हमने, जबकि गुड पीपल शो दैट फुल स्टॉप। अब देखो यूजिंग इलेटिव कंजंक्शंस, तो इलेटिव कंजंक्शन क्या होते हैं बच्चे, इलेटिव होते हैं जो रिजल्ट बताते हैं, मींस परिणाम बताने वाले, देयरफॉर, शो माने इसीलिए, फॉर का यूज करते हैं, हेंस माने अतः, इटीसी, इतने कंजंक्शन आते हैं। सेपरेट देखो कैसे दे रखा है, आई हैव नॉट रेड द चैप्टर फुल स्टॉप आई डू नॉट वांट टू गो, तो ये रिजल्ट बताएगा, मैंने चैप्टर नहीं पढ़ा है और आई डू नॉट वांट टू गो, इसलिए मैं जाना नहीं चाहता, तो आप सो का यूज कर सकते हैं, कैसे बनाएंगे, आई हैव नॉट रेड द चैप्टर शो, इसीलिए आई डू नॉट वांट टू गो फुल स्टॉप, समझ में आया। आई हैव नॉट रेड, मैंने चैप्टर नहीं पढ़ा इसीलिए मैं नहीं जाना चाहता, या फिर हेंस यूज कर लीजिए, I do not read, I haven't read the chapter, hence I do not want to go, इसीलिए अतः मैं नहीं जाना चाहता, तो hence और so दोनों का यूज कर सकते हैं। सेंटेंस आ जाए तो आपको इसका मीनिंग जरूर आना चाहिए, कंजंक्शन मतलब क्या है, ठीक है। therefore माने इसीलिए होता है, so माने भी इसीलिए। इसको देखो सेकंड को, she left her study, she had no money, उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और उसके पास में रुपए नहीं थे, तो हम ऐसे बोलेंगे ना, उसके पास में रुपए नहीं थे इसलिए उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, तो she had no money therefore she left her study, इसीलिए उसने क्या छोड़ दी, अपनी पढ़ाई छोड़ दी, she had no money, तो हमने therefore का यूज कर लिया, तो so भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, और hence का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो लास्ट देख लो, यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब, ये बहुत ही कम आता है, हालांकि हम इसको पढ़ चुके हैं किसमें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में, लेकिन ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा रिजेम्बलेंस दिखाता है, जैसे कि फुल स्टॉप, जैसे कि सेपरेट है, आई मेट राहुल फुल स्टॉप ही गेव मी अ पेन, ठीक है, दो सेंटेंसेस हो गए, इनको हमें एक बनाना है, तो आई मेट राहुल हु कौन, अरे उसी ने जो जिसने हमें क्या दिया है, पेन दी है, हु का मतलब है एंड ही गेव मी अ पेन, तो हम हु तो हम कॉम्प्लेक्स में लिख लेते थे, तो यहाँ पर आपको हु खाली दिखाना है और उसके बाद में बता देना एंड ही गेव मी अ पेन, ठीक है। ये पूछा नहीं जाता लास्ट वाला, लेकिन आपको ये ऊपर वाले वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है। ये सिर्फ इसलिए बताने के लिए कि देखो रिलेटिव एडवर्ब क्या होती है, बस ये बताने के लिए, ठीक है। सो ये हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम एक्सरसाइज की बात करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस की। तो पहला सेंटेंस देखते हैं, मेक हैस्ट फुल स्टॉप शी लेट, मतलब जल्दी करो अन्यथा वो लेट हो जाएगी, तो सेंटेंस से समझ में आ रहा है कि अन्यथा लगा सकते हैं, मीन्स एक अल्टरनेटिव है, मीन्स क्या है, वैकल्पिक वाला कंजंक्शन लगा सकते हैं, तो हम मेक हैस्ट अदरवाइज शी विल लेट, ठीक है।
गुड बॉयज वर्क, डल बॉयज मेक मिस्चिफ। अच्छे लड़के काम करते हैं और जो मूर्ख बच्चे होते हैं वो गलतियां करते हैं। तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं अच्छे लड़के तो काम करते हैं, वहीं पर जो बुरे बच्चे होते हैं वो गलतियां करते हैं। तो गुड बॉयज वर्क वेयर एज डल बॉयज मेक मिस्चिफ, तो वेयर एज का यूज कर लिया। कम विद मी फुल स्टॉप स्टे एट होम, मींस मेरे साथ आओ, स्टे एट होम या घर पर रहो। तो हम बोल देंगे मेरे साथ, या तो मेरे साथ आओ या फिर घर पर रहो। तो ये भी अल्टरनेटिव है। तो ईदर कम विद मी और स्टडी एट होम, या फिर ऐसे बोल सकते थे कम विद मी और स्टे एट होम। सेपरेट देखो, श्याम इज वाइज, ठीक है, श्याम इज वाइज फुल स्टॉप, श्याम इज जेंटल। श्याम बुद्धिमान है और श्याम सज्जन भी है। तो ये एक एडवर्सेटिव हो गया। एडवर्सेटिव के लिए क्या लगाते थे, बट लगाते थे, इवन यार्ड, ठीक है, नेवरदलेस भी यूज करते थे। श्याम इज वाइज बट जेंटल, लेकिन सज्जन भी है। जब दो सब्जेक्ट सिमिलर होते हैं तो बार बार नहीं लिखते, रिपीटिशन नहीं करते, ठीक है। तरीका समझते हैं ना। सेपरेट समझो, आई ट्राइड माय बेस्ट आई कुड नॉट सक्सीड, मैंने पूरा प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, लेकिन फिर भी क्या हुआ, मैं पास नहीं हो पाया। तो आई ट्राइड माय बेस्ट नेवरदलेस, फिर भी मैं पास नहीं हो सका, ठीक है। देखो ही इज लेजी, तो ये एक रिजल्ट को भी बता देता है, रिलेटिव में आ जाएगा। तो ही इज लेजी फुल स्टॉप ही स्कोर्ड गुड मार्क्स, वह आलसी है और फिर भी ही स्कोर्ड गुड मार्क्स, फिर भी उसे अच्छे खासे मार्क्स मिले। तो फिर भी से पता लग रहा है ही इज लेजी येट ही स्कोर्ड गुड मार्क्स। सेपरेट देखो, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू कानपुर फुल स्टॉप आई स्टे देयर फॉर अ मंथ, मींस क्या है, मैं कानपुर जा रहा हूं और वहां पर मैं 1 महीने के लिए रुकूंगा। तो हम बोल सकते हैं मैं कानपुर जा रहा हूं और वहां पर 1 महीने के लिए रुकूंगा। खाली क्या करना, आई एम गोइंग टू कानपुर एंड स्टडी एंड स्टे देयर फॉर अ मंथ, और वहां पर 1 महीने के लिए रुकूंगा, ठीक है। स्टे माने रुकना। सेपरेट देखो, आई फिनिश द मैराथन आई गॉट एन अवार्ड, मैंने एक मैराथन कंप्लीट करी और मुझे एक अवार्ड मिला। तो कैसे बनाएंगे, अब इसको दो तरीके से बना सकते हैं, अल्टरनेटिव भी यूज हो जाएगा इसमें। पहला वाला कैसे, आई फिनिश द मैराथन एज वेल एज आई गॉट एन अवार्ड, मुझे एक अवार्ड मिला। आप उसका भी यूज कर सकते हैं जिसका स्ट्रक्चर हमने बताया था, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो नॉट ओनली आई फिनिश द मैराथन बट ऑल्सो आई गॉट एन अवार्ड, ठीक है। दोनों का यूज कर सकते हैं, जितने कंजक्शन है सबका यूज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके पास में कि आपको कंजक्शन कैसे रिवाइज हो रहे हैं, आप कैसे उनको सेंटेंसेस में फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हर्मिट वाज बैड एट बिहेवियर फुल स्टॉप ही डिड नॉट गेट अ बाउल ऑफ राइस, हर्मिट जो था वो व्यवहार में ठीक नहीं था, बुरा था, ही डिड नॉट गेट अ बाउल ऑफ राइस, उसे एक कटोरे भर चावल भी नहीं मिले। तो हम कैसे बनाएंगे, हर्मिट वाज बैड एट बिहेवियर देयरफॉर, इसीलिए ही डिड नॉट गेट अ बाउल ऑफ राइस। आई बात समझ में, सभी सेंटेंसेस सिंपल हैं, कैसे हमने यूज करा है ऐसे ही आपको यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बताने वाले हैं कि एक सेंटेंस से आप, जैसे मान लीजिए एक सिंपल सेंटेंस, उससे कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कैसे बनाएंगे, अगर कंपाउंड है तो उससे कॉम्प्लेक्स और सिंपल कैसे बनाएंगे, ठीक है। सभी की बात करेंगे। एक और एक्सरसाइज कराएंगे जिसमें पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि हाँ सेंटेंस कैसे एग्जाम में आप बनाओगे, ओके। टिल देन राइट इट डाउन और डू द प्रैक्टिस, ओके।